यहोवा 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 यहोवा। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन अपने हाथों को हिलाओ अगले 2 सेकंड। अब सबके हाथ हिलने चाहिए और थैंक यू जीसस आपके मुंह पे होना चाहिए। अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची 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 आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस बोलना एक वर्शिप है। उसकी वर्शिप करो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए हाथों को हिलाते हुए। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन। मेरे को विस्लिंग नहीं आनी चाहिए दोबारा। ऊंची 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 आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तैयार हूं आपके स्पर्श को लेने के लिए। मैं तैयार हूं आपके कामों को देखने के लिए। मैं तैयार हूं उस सामर्थ्य को रिसीव करने के लिए। आज जो भी काम यहां पे हो उन कामों को मैं रिसीव करने के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। चर्च अपने हाथों को उठाओ क्योंकि मैं ऐसा मसा देख रहा हूं जो तोड़ रहा है उन चीजों को। ओ यस अपने हाथों को हिला के सब सेक्शंस अपने हाथों को हिलाते हुए मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं जो परमेश्वर यहां पे करे आज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। तैयार हो फायर प्रेयर के लिए? एक पिक्चर देखते हैं एक आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां पे वो सेंट थॉमस पानी को ऊपर उछाल रहे हैं। उस पिक्चर को हम देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको जूम करो, इसका ऊपर वाला हिस्सा। दैट्स इट। नीचे करो, हल थोड़ा ऊपर करो। आप सब जानते हैं मैं इस जगह के ऊपर था थोड़े इस पूरा हफ्ता। सुनो,
आप जो पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर में जब थोमा आया था इंडिया में, पूरी पिक्चर दिखाऊं तो एक जगह के ऊपर कुछ लोग पानी दे रहे थे सूरज को। तो थोमा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहते हम अपने परमेश्वर को पानी दे रहे हैं। कहता जब तुम पानी दे रहे हो मुझे दिखाओ आधी स्क्रीन पे। कहता जब तुम पानी दे रहे हो वो पानी तो तुम्हारा नीचे आ रहा है। कहता रुको मैं अपने परमेश्वर को पानी देके दिखाता हूं। सुनो, उसने उस पौंड से पानी लिया, पानी उछाला और वो पानी आसमान में स्थिर हो गया था। और वहां पे उन 4 ब्राह्मण लोगों के नाम लिखे जिन्होंने बैप्टिज्म लिया था थोमा से, अभी भी नाम लिखे हैं उनके, रिकॉर्ड है उनका। सुनो, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप पावरलेस प्रीचर हैं तो आप जोर लगाएंगे लोगों को, काउंसलिंग करेंगे लोगों की, बातें बताएंगे लोगों को, ओ यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ओ यीशु मसीह को मानो, ये पवित्र खुदा है, लेकिन लोग फिर भी मानते नहीं। पर थॉमस ने जब पावर शो की तो बैप्टिज्म होने में टाइम नहीं लगा उनके। आप जानते हैं वो नॉनसेंस जो आपकी लाइफ के ऊपर है, मैरिज के बाद गर्भवती ना होना एक नॉनसेंस है, यीशु मसीह को मानने के बाद बीमार रहना एक नॉनसेंस है, अपने आप को प्रीचर कहना, टीचर कहना, अपोस्टल कहना, प्रॉफिट कहना और पास्टर कहना और पावरलेस रहना एक नॉनसेंस है। और आज हम दोनों इस जगह पे मौजूद हैं आपकी प्रेयर में अगुवाई करने के लिए कि ये नॉनसेंस खत्म की जाए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। आपके बच्चे जिनको खेलना चाहिए 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, वो ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हो रहे हैं, ये एक नॉनसेंस है। आमीन। और कई बार कुछ नॉनसेंस जाती नहीं जब तक आप फायर और पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। इमेजिन करो थॉमस वहां पे जाए और सिर्फ बाइबल के बारे में बताए, और तब किसी ने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, कोई कैमरा में रिकॉर्डिंग नहीं थी कि यीशु मसीह ने जो लंगड़े चंगे किए उनकी रिकॉर्डिंग कर लो ताकि लोगों को दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई टीवी नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, और थोमा को जाके बताना था कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। जिस इंडिया के वो तट पे आया था वो फोटो दिखाओ, जिस इंडिया के तट पे वो आया था, जिस जगह वो आया था, ये तट नहीं है, एक टेबल, समुद्र का तट जहां पे वो जिसने लैंड किया था जब थोमा ने, उसकी फोटो दिखाओ जल्दी, वेरी क्विक। ये तट नहीं है, समुद्र का तट नहीं है, ये फोटो नहीं है। एक समुद्र का तट मैंने फोटो भी उनको भेजी है अभी अंदर, सब ध्यान से देखना, जहां पे वो आया था। आप इमेजिन करो जब वो उतरा होगा इंडिया के ऊपर, छोड़ दो, बाद में दिखाएंगे, सब मेरी ओर देखो, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। आप इमेजिन करो जब वो तट पे उतरा होगा और लोगों को बताया होगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, तो बोलते हैं कौन यीशु मसीह, कभी सुना नहीं उसके बारे में। और जब उसने पावर दिखाई, लंगड़े चंगे किए, रोगी चंगे हुए, पानी आसमान में स्थिर हुआ, शेर उसके सामने बोलता नहीं था, वहां पे फोटोज बनी हुई, हाथी उसके सामने ऐसे नमस्कार करता था झुक के, जब थोमा उसके सामने से निकलता था। उनको मालूम होता था कि नहीं, कुछ है जो हम में नहीं, पावर वर्सेस पावर। आप तैयार हो उस पावर को यूज करने के लिए? आप तैयार हो नॉनसेंस खत्म करने के लिए? जब तक आप अपनी आवाज को नहीं उठाओगे नॉनसेंस कभी खत्म नहीं होगी। हां, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं और कोई कानून नहीं सरकार में, पर एक व्यक्ति ने नॉनसेंस दूर करने के लिए कहती मैं अनशन करूंगी। क्यों? क्योंकि उसने फैसला कर लिया कि मैं सामाजिक नॉनसेंस खत्म करके रहूंगी। और उसने क्या किया? उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए पावर यूज की, अनशन की पावर, लॉ की पावर, बंदों की पावर,
कोई नॉनसेंस अपने आप खत्म नहीं होती जब तक आप उस पर पावर रिलीज नहीं करते हो। आज हर वो बाबा घबराने वाला है जिसने आप पे टूना किया है, क्योंकि ये फायर उसके अंदर जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज फिर से, परमेश्वर। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, बोलो परमेश्वर, ऊंची आवाज, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। बोलो हर एक नॉनसेंस मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे बिजनेस में, आत्मिक जिंदगी में जितनी नॉनसेंस हैं, बोलो फायर रिलीज हो। फिर से बोलो फायर, 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 रिलीज करो फायर उस नॉनसेंस को। बोलो फायर, आई रिलीज फायर, 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 रिलीज करो फायर, नॉनसेंस को खत्म करो यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में, फायर, रिलीज करो फायर। बोलो मैं आज से अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन फायर रिलीज करो। हालेलुया, सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब ब्लेस किया तो उन्हें कहा कि फलवंत, फलदार होते रहो। और अगर आप गर्भ रहित हैं, फल रहित हैं, तो ये एक नॉनसेंस है। और मैं इस नॉनसेंस को खत्म करती हूँ आपके जीवनों से। नॉनसेंस को खत्म करो सब जन, फायर को रिलीज करो सब जन, फायर, 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 फायर को रिलीज करो सब जन, फायर को रिलीज करो। हर एक गर्भ जो जनता नहीं, वे नॉनसेंस है आपकी लाइफ में। बोलो ये नॉनसेंस आज से खत्म हो। बोलो फायर को रिलीज करते हुए, ऊंची आवाज में सब जन फायर रिलीज करो। ये एक नॉनसेंस है एक औरत का फलदार ना होना, ये एक नॉनसेंस है और इस नॉनसेंस को खत्म करो सब जन। ये नॉनसेंस खत्म हो। ऊंची आवाज में फायर को रिलीज करो। मैं फायर रिलीज करती हूँ, फायर रिलीज करता हूँ। मैं फायर को रिलीज करती हूँ, मैं फायर को उन बहनों के ऊपर रिलीज करती हूँ जो जिन्हें गर्भ का फल नहीं मिला, जो फल रहित है। मैं उन बहनों के ऊपर फायर को रिलीज करती हूँ। फायर, सब जन फायर को ग्रहण करो। अपनी बॉडी पे गर्भ पे हाथ रख के बोलो ये गर्भ जनने के लिए पैदा हुए हैं, ये गर्भ जनने के लिए हैं। और मैं फायर रिलीज करती हूँ इस नॉनसेंस के ऊपर, इस नॉनसेंस के ऊपर। करो फायर रिलीज यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथ उठे, आपकी बॉडी खुली, आपका मुंह खुला, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए इस फायर प्रेयर में। अपने गर्भ के ऊपर हाथ रखते हुए इस नॉनसेंस के ऊपर फायर को रिलीज करो। सब जन इस नॉनसेंस के ऊपर फायर को रिलीज करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको चुना है फलदार होने के लिए। और अगर आप फल रहित हैं तो ये एक नॉनसेंस है। इस नॉनसेंस को खत्म करो सब जन, खत्म करो इस नॉनसेंस को। अपने हाथों को उठाते हुए बोलो मैं तैयार नहीं हूं इस नॉनसेंस में जीने के लिए। और मैं फायर रिलीज करती हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो फायर रिलीज करो, फायर। रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर सब जन। इस नॉनसेंस को मैं खत्म करती हूँ परमेश्वर की दासी होने के नाते। सब जन अपने पेट पर हाथ रखो। जो फल रहित है, जिनके गर्भ बंद है, ये टॉलरेबल नहीं है, ये सहन योग्य नहीं है। ये परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जो बहनें हैं वो फल रहित
रहित हो, ये टॉलरेबल नहीं, ये सहन योग्य नहीं है। इस नॉनसेंस के ऊपर सब जन अटैक करो, फायर करो, रिलीज करो, फायर करो, रिलीज करो। ऊंची आवाज से बोलते हुए कि ये सहन योग्य नहीं कि मैं गर्भ के फल से रहित रहूं। बोले मैं इस नॉनसेंस को आज टॉलरेट नहीं करूंगी, इसे टर्मिनेट करूंगी, इसे मैं अलग करूंगी, इसे रद्द करूंगी। ऊंची आवाज बोलो फायर, फायर, बोलो फायर, फायर। फायर को बोलो, फायर, फायर, फायर को रिलीज करो सब जन, फायर को रिलीज करो सब जन। बंद गर्भ खुले और हर नॉनसेंस आपके जीवनों से खत्म हो। सब जन फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो। और मैं फायर को रिलीज करती हूँ आपके जीवनों पे। ये नॉनसेंस खत्म हो आज आपके जीवन से, ये नॉनसेंस मैं खत्म करती हूँ और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। ये नॉनसेंस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये खत्म है आपके जीवनों से। ऊंची आवाज बोलो फायर। आपकी आवाज ऊंची हो बोलो फायर। बोलो हर एक नॉनसेंस मेरे बिजनेस के ऊपर, जबकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तेरे हाथों के कार्यों के ऊपर मैं आशीष दूंगा, तुझे घटी ना होगी। जवान शरीर को घटी हो सकती, यहोवा के खोजी हुई किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो यीशु मसीह के नाम में, गुस्से से बोलो यीशु मसीह के नाम में। मैं इस नॉनसेंस के ऊपर, इस घटी के ऊपर, बरकत ना होने के ऊपर, फेलियर के ऊपर मैं फायर रिलीज करता हूं। करो फायर रिलीज यीशु मसीह के नाम में अपने बिजनेस के ऊपर। बोलो नॉनसेंस आई टर्मिनेट यू, नॉनसेंस आई टर्मिनेट यू, नॉनसेंस आई टर्मिनेट यू, नॉनसेंस मैं तुम्हें रद्द करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं का पूरक है, वह हमारी घटी को हमारे जीवनों से दूर करता है। और यदि आपका बिजनेस फेल है, फेलियर में है, तो ये एक नॉनसेंस है और मैं इस नॉनसेंस को आपके जीवनों से खत्म करती हूँ। आई टर्मिनेट नॉनसेंस बाय फायर ऑफ गॉड। फिर से बोलो फायर, और फायर रिलीज करो। और मैं आपको बाहर आता हुआ देख रहा हूं उस नॉनसेंस से। मैंने कहा मैं प्रोफेसी दे रहा हूं आपको, मैं आपको बाहर आता हुआ देख रहा हूं आपके बिजनेस की नॉनसेंस से, आपकी गरीबी की नॉनसेंस से। ऊंची आवाज में बोलो फायर, फिर से बोलो फायर और करो फायर रिलीज यीशु मसीह के नाम में अपने बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर। फायर, 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 फायर को रिलीज करो, फायर को रिलीज करो अपने जीवनों पे, अपने बिजनेस के ऊपर सब जन फायर को रिलीज करो। आज के बाद आपका बिजनेस में आप कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, आपका बिजनेस फलवंत होगा, आप बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के नाम में। और ये नॉनसेंस जो आपके बिजनेस में स्ट्रगल है, ये नॉनसेंस को मैं खत्म करती हूँ आपके जीवनों से। हालेलुया। आपका आमीन अगर ऊंचे, आपकी ब्लेसिंग ऊंची है। आपको फिर से बोलना है फायर, रिलीज करो फायर अपने प्रेयर में, अपने नॉनसेंस के ऊपर। अपने बच्चों को छुओ, बोलो नॉनसेंस जाए। एक जवान बच्चा जिसे पढ़ाई में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, लाइफ बिल्डिंग प्रोग्राम्स में होना चाहिए, वो नशों में है, ये एक नॉनसेंस है। वो व्यभिचार में, वो एक नॉनसेंस है। वो जुआ खेलने जा रहा है, एक नॉनसेंस है। बोलो मेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर की फायर आए और नॉनसेंस जाए। बहने अपने हाथों को उठा के बोलो ये नॉनसेंस जाए मेरे पति की जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से। ऊंची आवाज में बोलो फायर, ऊंची आवाज में बोलो फायर, ऊंची आवाज से बोलो फायर। आपके बच्चे जो नंबर 1 होने चाहिए, पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, ये एक नॉनसेंस है। बोलो आज मैं तैयार हूं। ऊंची आवाज में बोलो आज मैं तैयार हूं अपनी लाइफ में उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। बोलो मैं तैयार हूं उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। छुओ और बोलो फायर, छुओ और बोलो फायर, फिर से बोलो फायर, फिर से बोलो फायर। बोलो वो नॉनसेंस बाय फायर जाए। मांगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऊंची आवाज में।
वो नॉनसेंस बाय फायर जाए, वो नॉनसेंस बाय फायर जाए। अपने हाथों को उठा के बोलो फायर। अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, प्रार्थना करते हुए। और यदि आपके मुंह बंद है तो आपके रास्ते बंद हैं, और यदि आपके मुंह आज प्रार्थना में खुले हैं तो आपके रास्ते खुल रहे हैं। सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन फायर को रिलीज करें, फायर को रिलीज करें शैतान के ऊपर। ऊंची आवाज में फायर, 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 फायर को रिलीज करो, फायर को मैं रिलीज करती हूँ आपके जीवनों के ऊपर। अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, बॉडी के ऊपर। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते फायर को रिलीज करता हूं आपके जीवन में। और हर नॉनसेंस, हर नॉनसेंस, आज तेरा लास्ट डे है, एक्सपायरी डेट है तेरी। मैंने कहा उस नॉनसेंस की आज एक्सपायरी डेट है। अगर आमीन ऊंचे। मैंने कहा उस नॉनसेंस की आज एक्सपायरी डेट है। अगर आमीन ऊंचे। उस नॉनसेंस की आज एक्सपायरी डेट है। अगर आमीन ऊंचे चर्च। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन ऊंचा, ब्लेसिंग ऊंची। तारीफ करो सब जन ऊंची आवाज में। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो मैं तैयार हूं उस वचन को सुनने के लिए जो मेरी जिंदगी बदले। अपने हाथों को हिलाओ ऊंची आवाज में। अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए आज वो नॉनसेंस को आप खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस बोलते अपने हाथों को हिलाते हुए। मैं आपको मसा करता हूं उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। आपका आमीन अगर खंबरा से पार है तो ये आप है जिससे मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं आप अपने परिवारों की नॉनसेंस खत्म करेंगे। आप अपने बिजनेस की नॉनसेंस खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे। अपने हाथों को हिला, बोलो मैं तैयार हूं इस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। मैं तैयार हूं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हो। अपने हाथों को उठाते हुए मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। बैठ जाओ अपने शरीर में सब जन। और ये वचन मेरे लिए
मुझे ब्लेस करने के लिए और मुझे बढ़ाने के लिए है। अपनी आंखों को बंद करते, अपने हाथों को उठाते हुए, जितने बाहर है जन, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपको आवाज आ रही मेरी? अपने हाथों को हिलाओ, जितने ओवरफ्लो सेक्शंस, जितने बाहर है चर्च दे। अपने हाथों को हिलाओ जिन्हें लोग बाहर है, ताकि मैं देख सका तनु मेरी आवाज आ रही। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए कि जिन्हें वचन में सुना 100 गुना फल लेके आए। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। आज इस वचन तो बाद ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚ ਹੈ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਚਰਚ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जोर ना बोलो हालेलुया, जोर ना जोर ना जोर ना। ਤੁਸੀਂ अपनी नॉनसेंस तो बाहर आ रहे हो चर्च। एक पास्टर ਜਿਹੜਾ प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋग नहीं है ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपने आप ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। एक व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर ने बिजनेसमैन होने की कॉलिंग दी थी, अपने बिजनेस से स्ट्रगल करना एक नॉनसेंस है। आमीन। परमेश्वर के राज में कितना प्रवेश किया जा सकता है? बलपूर्वक। हर नॉनसेंस बलपूर्वक खत्म की जा सकती। जिस नॉनसेंस के पीछे बल नहीं होएगा और नॉनसेंस कभी खत्म नहीं होएगी। देशों च कानून बने हुए हैं कि अगर माइनर ना कोई रेप करेगा तो उससे वेले फांसी, किसी को गोली मार देंगे, किसी को फांसी ला देंगे। पर इंडिया च कोई कानून नहीं। जिदा दिल करता न्याणा चुकता रेप करता छड़ जाता या मार जाता है। क्यों? पता है कि कोई गल नहीं, जेल हो जाएगी या फड़े जावांगे कि नहीं फड़े जावांगे। पर जो एक व्यक्ति ने फैसला किया और सरकार ने भी फैसला किया कि नहीं असी हुण फांसी देवांगे, तो जो बल लगाओगे तो नॉनसेंस की होगी। सेम स्पिरिचुअल दे विच हुण थोमा को ना तो कोई सीडी है, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ टीवी है, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ बेचारे कोई इंटरनेट है, ना तो मोबाइल ते कोई रिकॉर्डिंग की हुई यीशु मसीह के वचनों की। ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कुछ कि मैं दसा किदां कि लोगों को यीशु मसीह कौन है। लोगों ने सुनिया तक नहीं। केरला के तट के उत्ते जिहड़ी पहली चर्च बनी
इंडिया की पहली चर्च बनी, इंडिया की फर्स्ट चर्च, ओदी फाउंडेशन दिखाना मैं तुहानूं, ओदी नींव दिखाना मैं तुहानूं। इंडिया की पहली चर्च की नींव देख रहे हो तुसीं स्क्रीन के उत्ते, जूम करो इनू। इत्थे बहुत वड्डी चर्च है, लेकिन ये जगह खोद के छड़ दी हुई है उत्थे देखण दे लई कि इंडिया की पहली चर्च की नींव देख रहे हो तुसीं, जिहड़ी थोमा ने रखी सी। इमेजिन करो एक व्यक्ति जा रहा परमेश्वर के बारे दसन, और किसी ने अज तक यीशु मसीह बारे सुनिया नहीं, उत्थे कोई क्रिश्चियन नहीं रहिंदा, किसी ने यीशु मसीह के बारे पता नहीं गा, और उत्थे जाके दसना कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और लोगों को बदलना इहदे लई की चाहिदी सीगी, एक पावर चाहिदी सीगी। वो लोगों को कहंदा ये की करदे हो तुसीं? कहंदे असीं पानी दे रहे हैं। कहंदा पर जांदा ते है नहीं, पानी दे थल्ले आई जांदा। कहंदा मैं दिना पानी। उन्हें पानी चक्या, पानी ठाया, पानी ऊपर। 4 बैप्टिज्म हुए उस दिन। उत्थे बनाई है पिक्चर उन्होंने, उस पिक्चर पर देखते हैं, उस पूल की पिक्चर जिथे बैप्टिज्म होए। जूम करो इनू, जेड़ा पिछे दी पौंड देख रहे हो असली पौंड है, जिस पौंड दे विच उन्हें मिरेकल कीता सीगा। अगे तुसीं देख रहे हो ये चर्च वाले लोग है जिथे बपतिस्मा दिंदे आ। हुण वो थोमा बनाया ते नाल 4 लोग है ओदे जिन्होंने बपतिस्मा लिता। उसे दिन इस मिरेकल नू देख के कि तेरा परमेश्वर सचमुच पानी ग्रहण करता धरती तो। डेंजरस। आमीन। कोई नॉनसेंस खत्म नहीं की जा सकती विदाउट परमेश्वर दी पावर तो। तुसी नॉनसेंस टॉलरेट करी जाओ, बलात्कार तो बाद बलात्कार हो ही जाएंगे, पर तुसी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे तो कानून बनाने के लिए सरकार मजबूर होएगी। ये शारीरिक गल है, ठीक है, एक शारीरिक एग्जाम्पल है। उसे वे दे नाल शैतान तेरी लाइफ दे विच काम करदा जाएगा, करदा जाएगा, करदा जाएगा जब तक तुसी उठोगे नहीं, फैसला नहीं करोगे प्रेयर करन दा, फास्टिंग करन दा, पवित्रताई दे विच रहन दा, तोड़न दा उन्हां बंधनां नूं जिहड़े अज तक नहीं टुटे। उसी तरह जिस तरह बलात्कार तो बलात्कार हो ही जाएंगे, सारे कहेंगे बहुत माड़ा होया, बहुत माड़ा होया, बहुत माड़ा। बचदे होया या ओदे लोग वो फाइट कर रहे, बाकी सारे सुते हुए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल भी अगर तुसी फाइट नहीं करोगे तो शैतान बार बार चोरी करेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा, और तुसी बेचारे बन के बैठे रहोगे। एक दिन एक दुष्ट आत्मा नूं कड्ढिया एक व्यक्ति दे विचों, बिल्कुल नवां सी, मैं 1-1.5 साल दा सीगा मसीह दे विच। जब मैं गड्डी च कढ़ के जा रहा, गड्डी च जा रहा, और मैनू दुष्ट आत्मा वो आके अटैक करता। मैनू कहता बोल इसे वेले ड्राइवर नू गालां कढ़ नू मां भैन दियां ड्राइवर नू, ड्राइवर गड्डी चला रहा सी मेरी, क्योंकि वो शैतान ने मेरे ते अटैक किया। होली स्पिरिट ने मैनू कहा अगर तू इहदे सामने घुटने टेकेगा फिर तो खेलेगा या अपनी बॉडी इनू देगा, ये द्वारा आऊगा, फिर तो तेनू कढ़ना मुश्किल होएगा। अपने मुंह चो कट की शैतान, ये बॉडी परमेश्वर दी है, ये मुंह परमेश्वर दा है, मैं तेरी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ दिन है, आ दिन है, उन्होंने 13 साल हो गए, वो शैतान वापिस नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुसी नॉनसेंस अगर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तुसी प्रेशर रिलीज करते हो, तुसी प्रेशर दे नाल, बल दे नाल परमेश्वर दे राज विच की करते हो, प्रवेश करते हो। नॉनसेंस खत्म करने लई भी तुसी प्रेशर रिलीज करते हो, कादा? प्रेयर दा, फास्टिंग दा, अपने मुंह चो कढ़दे हो तुसी। कोई राजा अपने वर्ड्स तो बिना मैनिफेस्टेशन या राज करन दे विच नहीं जा सकता जब तक वो अपने वर्ड्स नू नहीं समझदा, क्योंकि राजा दे शब्दां दे विच की है? पावर है। राजे दे बोले गए शब्द की है? लॉ बन जाते हैं, कानून बन जाते। राजा जिहड़ी चीज बोले वो कानून है, एक हाँ या ना? तुसी एक राजा हो तो याजक हो, अपने शब्दों के द्वारा अपनी लाइफ की नॉनसेंस खत्म कर सकते हो, अपनी प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग द्वारा नॉनसेंस खत्म कर सकते हो। एक लड़का यंग BA की, MA की, शरीर तंदुरुस्त है, देखने जो वधिया है, फिर भी अपने बिजनेस जो फेलियर हो, एक नॉनसेंस है। और उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए जो चर्च आने और समझते हैं
कि मैं किद्दां अपनी लाइफ दी नॉनसेंस खत्म करा जिहड़ी शैतान मेरे पेश कर रहा बार बार। और आज परमेश्वर दा दास होंदे नाते ये प्रोफेटिक वर्ड तुहाडे लई है। आज तो तुसी अपनी नॉनसेंस खत्म करने लिए तैयार रहो और बड़ी जल्दी पुलपट दे आने लिए तैयार रहो। हर और नॉनसेंस जिहड़ी सदियां तो परिवार तो जनरेशन फैमिली पीछा कर रही, आज बाय फायर वो खत्म है यीशु मसीह सामर्थी नाम दे विच। अगर आमीन उच्चा चर्च, हालेलुया। कोई भी नॉनसेंस अपने आप खत्म नहीं होंदी। जिस तरह बाइबल से लिखिया परमेश्वर के राज दे विच किद्दां प्रवेश किया जा सकदा? बलपूर्वक। आराम नाल कदी कुछ नहीं हुंदा। शरीरिक लॉ भी आराम नाल नहीं बनते, ਉਹਦੇ ਲਈ भी प्रेशर देना पैंदा सरकार नूं। हाँ, उस तरीके दे नाल आत्मिक लॉ जड़े है, आत्मिक चीजां जड़ियां जब तक असीं प्रेशर रिलीज नहीं करते तब तक वो चीजां कामयाब नहीं होंदियां। आमीन। इसलिए एसद ने रोजे रखे कि मैं 3 दिन रात दे रोजे रखांगी और प्रेशर रिलीज करांगी स्पिरिट दे विच। वैसे राजे नूं समझाना जाके बड़ा औखा सीगा कि राजा मैं तेरी वाइफ है ना, तो मैनू मार दूंगा हूं। हाँ, ते राजा सोच सकता सी कि मैं हुण इमोशनल होवां या अपनी अंगूठी दी जिहड़ी छाप छड्डी है मैं और उन्हां डॉक्यूमेंट्स दे उत्ते मोर जिहड़ी अंगूठी दी मेरी लगी है, अपने वर्ड्स नाल वफादार रवां या अपनी वाइफ नाल। वो सोच सकता सी ते ओदा फैसला कुछ भी हो सकता सी। पर एस्तर इस गल नूं जानदी सीगी, इस नॉनसेंस नूं कि यहूदी लोग एक जगह दे उत्ते रहन नीवे रह के ते अपने आप नूं बचाउण दे लई मारे मारे फिरन, एक नॉनसेंस है। उस नॉनसेंस नूं खत्म कर देने फैसला किया कि मैं प्रेयर करांगी 3 दिन रात रोजे रख के। और लिखा रोजे रख के प्रेयर की और राजे दे कोल दूसरे रोजे ते गई, कहती राजा आज मेरे को भोज खाण दे लई आई तू। बाइबल कहती राजे नूं नींद नहीं आई। जो इतिहास की पुस्तक मंगा के पढ़ी तो पता लगा कि एस्तर दे रिश्तेदार ने उन्होंने ओदी मौत तो बचाया सीगा। जो प्रेशर रिलीज होया फास्टिंग दा, नॉनसेंस खत्म हुई, जेडे यहूदी मरने चाहिए सी उन्होंने मारे, दूसरे मरे नहीं। जड़ा शैतान अज निकलना चाहिए ताड़ी लाइफ के अंदर है, क्यों तुसी टॉलरेट किया होया, उन्होंने सहन किया होया, उन्होंने अपनी गरीबी नू अपनी बीमारी नू आप पालिया होया, आप ही सहन किया होया। आज ताड़े वर्ड्स अनॉइंटेड है, ताड़ी जीभ मसा की गई, ताड़े होंठ मसा किए गए, ताड़े हाथ मसा किए गए। जिस बिजनेस से जान गए नॉनसेंस खत्म होएगी, जड़ी वर्ड्स निकलणगे नॉनसेंस खत्म होएगी। अगर तुसी बोलोगे मेरी बीमारी खत्म है, आज नॉनसेंस खत्म है, ते आज जो खत्म होएगी परमेश्वर के नाम से। अगर आमीन उच्चे हालेलुया। परमेश्वर के राज्य किद्दां प्रवेश किया जा सकता? बलपूर्वक। नॉनसेंस किद्दां खत्म की जा सकती? बलपूर्वक। परमेश्वर दा राज बेचारे लोगों के वास्ते नहीं है, जड़े अपने आप बेचारा समझते हैं, जड़े अपने आप नॉर्मल या माड़ा या मलूक या बंदा समझते हैं। परमेश्वर दा राज उन्हां लोकां दे लई नहीं है। बुलांदा है परमेश्वर माड़ियां नूं, कमजोरां नूं, पर उन्हां नूं दया वाले दिमाग देण दे लई नहीं कि हर वेले वो तरस दी आस रखन लोकां तों। उन्हां नूं राजियां वाले दिमाग देण दे लई, राज करने वाले दिमाग देण दे लई, उच्चे होने वाले दिमाग देण दे लई। ताड़ी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कुछ साल बाद तुसी उत्थे नहीं होंगे अगर परमेश्वर दे नाल हो तुसी जे। मैं कुछ साल बाद तुसी उत्थे नहीं होंगे अगर ताड़ी शुरुआत छोटी है, ताड़े बच्चे बाहर होंगे। और आमीन, मैं प्रोफेसी कर रहा शायद किसी नूं। आमीन। नॉनसेंस किद्दां खत्म की जा सकती? बलपूर्वक। हालेलुया। अगर नॉनसेंस नू टॉलरेट करोगे तो टर्मिनेट नहीं कर सकोगे, क्योंकि जेडी चीज तुसी टॉलरेट कर लेंदे हो उन्होंने टर्मिनेट नहीं कर सकते। जेडी चीज तुसी सहन कर लेंदे हो उन्होंने टर्मिनेट नहीं कर सकते, उन्होंने रद्द नहीं कर सकते। मूसा दे टाइम दे उत्ते इजराइली लोग जड़े सीगे, बाइबल च लिखिया बंदवाई दे विच सीगे और राजा उन्हां को काम लैंदा सीगा ते परमेश्वर दा वचन ए सीगा उन्हां दे उत्ते कि ए की करनगे,
ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਵਚਨ? ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ 430 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਧਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਔਰ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਧਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਲਪੂਰਵਕ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 2 ਘੰਟੇ। ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, 3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, 4 ਘੰਟੇ, 4 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ 8 ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 8 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਕੇ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਲਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਲਪੂਰਵਕ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਕੋ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬੋਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬੋਣਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਟੀ 'ਚ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੂਅਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਿਆਣੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋ, ਫਿਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਨੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨਾ, ਆਸ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਏ, ਸੂਅਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਏ? ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ? ਬਲਪੂਰਵਕ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ और टॉलरेट करोगे फिर तुसी। हाँ या ना? ਹੁਣ ਆਪਾਂ शारीरिक इंसान ते नहीं हाँ कि शारीरिक धरने लावांगे हाँ शैतान दे खिलाफ, जबकि खुद एक आत्मा है। ते आत्मिक धरना लावांगे आपा। हाँ फास्टिंग का धरना लावांगे आपा। हाँ या ना? ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
पूरी चर्च दा हालेलुया। तुहाडा हालेलुया मेरी सामर्थ नूं खिंचदा अपने वल, तुहाडे वल। आमीन। किन्ने लोग मेरी गल नूं समझ रहे हैं? शैतान दिंदा नॉनसेंस बहुत सारे लोगों नूं। एक पास्टर जी अज अफ्रीका दे विच सब तो वड्डियां चर्चा चो एक चर्च है, ਉਹਦੀ अपनी बेटी नूं अधरंग दा अटैक हो गया। की सी एक नॉनसेंस। इन्हें की नॉनसेंस धर्मी जिंदगी च नहीं आ सकती। धर्मी जिंदगी च नॉनसेंस आ सकती है, पर तुसी ओनू कट सकते हो फाइट करके। एक पास्टर जिहड़ा प्रीच कर रहा है, टीच कर रहा है, हीलिंग कर रहा है लोगों की, उन्होंने अपनी बेटी नूं अधरंग हो गया। जो अधरंग होया उन्हें फैसला किया कि असीं रोज इस नॉनसेंस के खिलाफ प्रेयर करांगे। अपनी बेटी के हाथ रख के डेली प्रेयर करनी उन्होंने। तो दसदे अपनी टेस्टमनी 1 इंच भी उन्होंने कुड़ी ने हिलना नहीं। 1 इंच ऐ भी नहीं करना उन्हें, हल्का जिहा कि चलो लत्त हिल गई, चलो बांह हिल गई माड़ी जी, ऐ करके नो। प्रेयर करनी ओदा दी ओदा ही, कोई फर्क नहीं। और लोगों ने बाहर हीलिंग लेंदे होना, हजारां दी चर्च, ब्रांचेस हजारां। धर्मी बंदे दी जिंदगी च नॉनसेंस एंटर कर सकदी, पर तुसी ये देखना कि उन्होंने संभाल के रखना जप्फी पा के, या ओदे खिलाफ तुही धरना ला के प्रेयर करके उन्होंने खत्म करना। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने वाइफ ने कि रोज इत्ते हाथ रख के प्रेयर करांगे। और थोड़े दिन पहला उस लड़की दी मैरिज सी। ट्रूली हील्ड, कंप्लीटली हील्ड। कोई उन्होंने देख के कह भी नहीं सकता कि कभी यदि लाइफ जो दिक्कत रही होएगी। मोर देन 100% कंप्लीटली हील्ड। और डेली हाथ रख के प्रेयर करनी कि नॉनसेंस साडे लिए नहीं है, ये नॉनसेंस साडे लिए नहीं है। बैठ के बेचारे नहीं बने रहे हो, साडी कुड़ी नूं ऐ हो गया। परमेश्वर दा राज बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता, बेचारा बन के नहीं। आमीन। कितना प्रवेश किया जा सकता? बलपूर्वक। उन्होंने बल लगाया उस नॉनसेंस दे उलई कि असीं प्रीचर हां, प्रचारक हां, क्रिश्चियन हां, लोकां नूं हील करदे हां, पर साडी अपनी बेटी नूं ऐदां होया। ये देख के उन्होंने विश्वास परमेश्वर तो घटिया नहीं। उन्होंने गुस्सा परमेश्वर ते नहीं किया, उन्होंने शैतान ते किया, उस नॉनसेंस दे उत्ते किया। आमीन। क्योंकि 2 तरह के लोग है, एक नॉनसेंस जो एंटर कर दिया जिंदगी च, या तो परमेश्वर ते गुस्सा कटन लग जाते हैं कि तू ऐसा क्यों किया, तू ऐ क्यों किया प्रभु, तेन नहीं पता मैं मसीह हाँ, तेन नहीं पता मैं चर्च वॉलंटियर हाँ, हुण लोकी की कहूगे। तो या तो वो समझ जाते हैं कि ये शैतान दी नॉनसेंस है मेरी लाइफ च, मैनू शर्मिंदा करने दे लई। ते तुसी भी एक प्रोफेसी कर सकते हो उस वेले मुंह खोल के कि शैतान तेरी शर्मिंदगी होएगी, मेरी नहीं। ये तेरी शर्मिंदगी होएगी। जो शैतान ने शर्मिंदा किया नॉनसेंस पेज के, ले लोग कहते ले ओदा पास्टर दी अपनी कुड़ी हुण बीमार आ, उन्हें की लोगों ने चंगा करना। और अज उस पास्टर दे वो कुड़ी दी मैरिज हो चुकी है, कंप्लीटली हील्ड, डिलीवर। उस नॉनसेंस नूं जिहड़ी शैतान ने दिती, उन्हें फैसला किया कि मैं इहनूं टर्मिनेट करांगा, रद्द करांगा, एक्सेप्ट नहीं करांगा। ते गुस्सा परमेश्वर ते नहीं कढ़िया अपना, कित्ते कढ़िया? शैतान दे उत्ते। आमीन। क्योंकि तुहाडी लाइफ दे विच नॉनसेंस शैतान भेज सकदा है। हुण तुसीं दे देखना कि मैं अपनी फाइट किद्दां करनी, क्योंकि सही तरीके दे नाल ना लड़न दे नाल असीं अपनी लड़ाइयां नूं जित नहीं पांदे। जदों लड़ाइयां जित्तियां नहीं जांदियां, फिर लोग बेइज्जती करते हैं कि ये यहोवा नूं मनदा, यीशु मसीह नूं मनदा, पर दी जिंदगी ऐदां क्यों? पर लोगों को यह नहीं पता कि ये बंदे ने अपनी लड़ाई, इस औरत ने अपनी लड़ाई सही तरीके दे नाल नहीं की, इस करके इस ट्रबल दे विच है।
मसीह चलते चलते कुत्ते की आत्मा ने अटैक किया, फिर तो उल्टी खान चले गए, फिर तो ब्लू फिल्म देखी, फिर तो गर्लफ्रेंड को गए, बॉयफ्रेंड को गए, फिर तो आगे माफी मांग ली। माफी तो मिल जाएगी, पर कुत्तियां नूं उत्तम वस्तुआं ते महंगियां वस्तुआं ते पवित्र वस्तुआं नहीं दित्तियां जा सकदियां, बाइबल दसदी है। हालेलुया। सूअर नूं मोती नहीं दिते जा सकते, बाइबल दसदी है। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਾਂਝਪਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰ ਕੱਸੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਚਰਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर तो फायर सुट्टूंगा और आमीन छोटा है चर्च। ये तुसी फैसला करना है अपनी लाइफ दे उत्ते। आमीन। मत सोचो कि शैतान नॉनसेंस लेके नहीं आएगा, वो आएगा नॉनसेंस लेके। तुसी देखो तुसी अगो की करना। आमीन। हर एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਲੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਚ ਗਿਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਓ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਊਗੀ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਕਿਦਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਤੋਂ अपने आप को बचाने लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਚਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। कुछ लोग निराशा एंटर करते, निराशा जो आंदे हैं पाप चलो जर्दा ला लिया, चलो ब्लू फिल्म देख ली, चलो दुखी हो गए, चलो घूमन चले गए, चलो जी निराशा आ गई लाइफ। तुसी नोटिस करो घूम घुमा के जे जब बचना है तो फिर तो दोबारा शुरू करनी पैंदी सारियां चीजां। हाँ कि ना? हाँ, फिर तो उत्थे शुरू करना पैंदा काम। फिर तौबा करनी, फिर प्रेयर लाइफ शुरू, फिर फास्टिंग, फिर चर्च शुरू। ते क्यों ना आपां अड़े ते खड़े रहंदे ताकि स्मूथली अगे वधदे रहंदे आपां। किन्ने मेरी गल समझ रहे आज? फिर तो गलती करती, फिर तो क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ये नॉनसेंस खत्म होए। परमेश्वर ने तुहानू अगर चुनिया, बाइबल दसदी ओ अपने लोकां नू नॉनसेंस खत्म करन दे लई चुनदा। जिस तरह उन्हें मूसा नू चुनिया, इजराइलियां नू चुनिया,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਬਾੜ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਜੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਰਚ ਦੀ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ हैं? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਰਸ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ 10 ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋ। ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਔਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲਾਸਟ ਡੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
बोलो जिन्नियां गवाहियां मैं सुना, ऊंची आवाज में बोलो जिन्नियां गवाहियां मैं सुना, इस 100 गुना फल लेके आन।